पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे हम, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे हम, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल। तो अगर आप मेरे साथ रह गए तो आपका वक्त भी बदलेगा, आपका जज्बात भी बदलेगा और आपकी सोच भी बदलेगी। बस एक साल रहना है, जो बोला जाए वो करना है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम जो सेल्स जब चालू करेंगे तो सेल्स में आपको सब कुछ मिलेगा। टेली कॉलिंग भी बताऊंगा, प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बताऊंगा, एवरीथिंग सब बताऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले हम जो हर बार की तरह क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपना कंसेप्ट सीखेंगे, दोनों को कंप्लीट करेंगे, फिर सेल्स चालू करेंगे। ठीक है, और वो फॉर्म को प्रिंट निकाल दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 साल आपके साथ हूँ, पूरा लाइफ चेंज हो गया। थैंक यू, आई लव यू टू। वेरी नाइस। क्लोजिंग भी बताएंगे, बिल्कुल क्लोजिंग पूरा प्रोसेस बताएंगे, डोंट वरी। मैं बोल रहा हूँ ना, हम 12 महीने साथ में, आप क्या चाहते हैं मैं 1 ही महीने में साथ में, पॉसिबल नहीं, धीरे धीरे धीरे, इसीलिए हर महीना 2 बार मिलते हैं। चलिए, तो ये हमारा दूसरा मंथ है और तीसरा सेशन है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो पिछले क्लास में क्या सिखाया था मैंने? मैप ऑफ लाइफ। मैंने सिखाया था जिंदगी का मानचित्र, रिटायरमेंट प्लानिंग। जब आप रास्ते पे चलते 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 आखिरी पड़ाव पे पहुंचेंगे तो आपके पास 3 रास्ते होंगे, एक सीधा जाता होगा, एक लेफ्ट और एक राइट। सीधा मतलब जो काम कर रहे थे बुढ़ापे में करते रहिए, लेफ्ट मतलब अपने बच्चों के साथ उनके ऊपर निर्भर हो जाइए, और राइट मतलब अपनी पेंशन, अपनी कमाई होनी चाहिए। तो इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे, इसका नाम था मैप ऑफ लाइफ। मैं आगे बढ़ने से पहले, दूसरा आइडिया सिखाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैप ऑफ लाइफ का प्रयोग हमारे किसी साथी ने किया? क्या किसी ने ये डायलॉग, ये प्रेजेंटेशन, ये बातचीत किसी अपने ग्राहक को बताई? मैप ऑफ लाइफ का प्रयोग किया आपने? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 पॉलिसी हुई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8 लाख हमें शोड मिला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्क इन ऑन, ठीक है, काम चालू है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 लाख प्रीमियम मिला अमित जी को, बहुत शुभकामनाएं। 1,17,000 प्रीमियम मिला रविंदर जी को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी मैं बताऊं उसे यूज करना, यही मेरा, देखिए मेरा एक ही स्लोगन है, डोंट सेल, एजुकेट। बेचो मत, किसी पार्टी के सामने बैठो, पेन और पेपर ले, हमेशा पेन और बढ़िया डायरी, अच्छा छोटा डायरी नहीं, गंदा डायरी नहीं, हमेशा हमेशा बढ़िया अच्छा बड़ा रजिस्टर ऐसा चौड़ा वाला लेके बैठो और पेपर पे समझाओ, हमेशा पेपर पे समझाओ, कभी भी ऐसा बोल के नहीं। जब भी बीमा समझाओ पेपर पे, सर ये देखिए एक रास्ता है, इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी कि आप सभी ने यूज किया। किसी किसी को बहुत अच्छा काम मिला, किसी को नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज करते रहिए, क्योंकि आपको आना चाहिए। अगर आपको, इसका मतलब है कि मैं सही कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, मैं सही कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद नया कंसेप्ट सिखाता हूं।
हमेशा ना दोस्तों एक बढ़िया डायरी, बढ़िया सी खूबसूरत सी डायरी और पेन एकदम बढ़िया होना चाहिए। जब भी समझाइए ना कि आप किसी को तो अच्छे से समझाएं, मतलब एकदम लिख के, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिए सर, इस कंसेप्ट का नाम है सर ये जिंदगी है, जीरो। अब इसके बाद जहां तक ये एक रास्ता है जिस पे इंसान चलता है। इस रास्ते पे हम चलते हैं, यहाँ हमारा जन्म होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमें संभालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी करते हैं, यहाँ तक इनकी जिम्मेदारी। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, शादी, बच्चे, पत्नी, हस्बैंड, घर, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, व्यवसाय, जो भी कुछ हमें लाइफ में, बच्चों के एजुकेशन, उनका मैरिज, ये सब हमारी, ये सब करने के बाद यानी हम जीवन में आगे उस जिंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते पहले थी यू बोल थी, अब कहाँ यू बोल की दी होता है यू बोल सिग्नल या चौराहा सिग्नल क्रॉस, एक सिग्नल, यहाँ पे 3 रास्ते। यू बोल का है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे आपके पास 3 रास्ते, हाँ, सभी के पास होते हैं, आपके पास भी। थोड़ा बहुत होगा यू बोल तो काम। पहला रास्ता वो है जो सीधा, यानी जो काम आप कर रहे थे वही करते रहिए, मतलब नौकरी या बिजनेस जो भी है वो कंटिन्यू, यानी बुढ़ापे में भी काम करिए, अपने दाल रोटी कमाने के लिए अपना काम करते रहिए, यानी बुढ़ापे में आराम मत करिए, काम करिए। सीधा रास्ता है, जो कर रहे थे वही करते रहिए। यू बोल को महंगो माल से खरीदे को ने लोग। रास्ता नंबर 2 ये, इधर आप अपने बच्चों के पास चले जाइए, चाइल्ड के पास, चिल्ड्रन के पास चले जाइए और उनसे कहिए मैं बूढ़ा हो गया और रिटायर हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है और अब तुम लोग मुझे संभालो, यानी मैं अब आ गया हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब तुमको मुझे संभालना है, तुम्हें मुझे संभालना है, तुम मुझे संभालो, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। और सर तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरी अपनी पेंशन होनी चाहिए, खुद की पेंशन होनी चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन है कि मैं ना मैं बुढ़ापे में काम करना चाहता हूँ, यानी पहला ऑप्शन भी नहीं चाहिए, ना मैं अपने बच्चों पे डिपेंड होना चाहता हूँ, उनसे मांगना चाहता हूँ, बल्कि मेरी अपनी इनकम हो, मेरी अपनी कमाई हो, मेरा अपना पैसा और मैं अपना जीवन स्वयं जियो, ये तीसरा ऑप्शन है। अब उस पार्टी से पूछिए कि जब आप इस जीवन के रास्ते पे चलते, ये मैप है, मैप मतलब रास्ता, चलते इस आखिरी सिग्नल, आखिरी चौराहे पे पहुंचेंगे तो 3 रास्ते होंगे, कौन से रास्ते पे जाना पसंद करेंगे, और ये सवाल पूछ के चुपचाप बैठे, देखिए जवाब क्या, सब लोग कहेंगे तीसरा रास्ता, मुझे जिसमें सर इसीलिए मैं आया हूँ, मेरा काम है बेचना नहीं, एजुकेट करना। कि कासिम रजा के स्टूडेंट 3 क्वालिटी रखते हैं, याद रखिएगा। क्वालिटी नंबर 1, किसी के बाप से नहीं डरते, पहली बार, जिसके पास बैठना, डरना नहीं कभी लाइफ में, क्योंकि अपने लिए नहीं तुम उसके लिए। नंबर 2, कासिम रजा के स्टूडेंट बेचते नहीं है, एजुकेट करते। और नंबर 3, कासिम रजा के स्टूडेंट किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, रॉन्ग सेलिंग नहीं करते, कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं बेचते, दिल से समझाते, सही चीजें। यही है मेरी क्वालिटी और यही मैं सिखाते आया हूँ। नंबर 1, डरना नहीं किसी से, चाहे साला तूफान बैठा हुआ आपके सामने, डरना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसके फैमिली के लिए, ये आपके मन में होना चाहिए, मैं इसके फैमिली के लिए आया, मैं इसके परिवार के लिए आया। ये मर गया तो इसके परिवार को दिक्कत हो जाएगी, ये मर गया इसके बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए मैं आया हूँ। ये भावना होगी तो डर नहीं लगेगा। अगर भावना ये हो गई, मुझे डायरी मिलेगी, मुझे ट्रॉफी मिलेगी, मेरा MDRT हो जाएगा, मुझे 35 मिलेगा, मुझे 28 मिले, तब आप डर लगेगा। अपने लिए नहीं, उसके लिए जाओ। नंबर 2, एजुकेट, ज्ञान। ये सर देखिए, मैं कोई प्लान नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि सर आप चूज करिए। और नंबर 3, रॉन्ग सेलिंग, जो है वो है। आज बोनस इतना है तो इतना है, आज ये रिटर्न है तो ये रिटर्न है, फ्यूचर में क्या होगा वो मेरी जिम्मेदारी। आज के 25 साल बाद मार्केट कहाँ जाएगा, बोनस रेट क्या होगा, उसमें एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए डरना नहीं है कि 25 साल बाद क्या होगा। आप आज सही बेचिए, फ्यूचर में क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। किसी को नहीं मालूम था कि सोना 2.5 लाख पहुंच जाएगा और चांदी 4 लाख पहुंच जाएगा।
और किसी को नहीं मालूम था कि शेयर मार्केट पहुंच जाएगा और डूब भी जाएगा। तो ये किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था सारा इंडिया डूब जाएगा सर, किसी को नहीं मालूम था। तो वो किसी के हाथ में नहीं होता है सर, ठीक है। खाली सही बताना आपके हाथ में होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैंने एक डायलॉग सिखाया था, अब वो डायलॉग फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो भी नोट कर लीजिए, आप भी दोबारा नोट कर लीजिए। इस पूरे जर्नी में, ये 25 से 60 तक, आप सभी के लिए कुछ न कुछ करते हैं। यानी अपने बच्चों के लिए करते हैं, वाइफ के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं, गाड़ी की किस्त भरते हैं, घर की किस्त भरते हैं, घर में पैसा देते हैं। कौन? आप। जो सबके लिए बचाता है, डायलॉग लिखिए, जो सबके लिए बचाता है वो अपने लिए क्यों नहीं बचाता? मेरा यही सवाल है। आप सबके लिए पैसा देते हो तो एक किस्त, एक प्रीमियम, एक ईएमआई, एक ईसीएस, एक एसआईपी अपने लिए क्यों? क्या गलती किया आपने? अपने लिए क्यों नहीं बचाते ताकि आप ये 3 नंबर पे रहे अपना पैसा कैसे? अब इसके बाद चाहे जो प्लान बेचिए, प्लान सारे अच्छे हैं, प्लान से कुछ नहीं होता, सब माइंड गेम। गेम समझ में आ गया हो तो आप सभी डीजीएफ लिख दें, फिर मैं नया ट्रेनिंग आपको, नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। 12 महीने में 12 आइडिया दूंगा, ये मैंने आपसे बात की। एजुकेट करिए, लिखा हुआ क्या लिखा है? डोंट सेल, एजुकेट। मेरा यही डायलॉग है, पूरे भारत में ये डायलॉग 90% ट्रेनर कॉपी करते हैं। 90% ट्रेनर लोग ये डायलॉग कॉपी करते हैं जो मैं 17 साल से बोल रहा हूँ। डोंट सेल, एजुकेट। बेचो नहीं, एजुकेट करो। काजिम रजा के स्टूडेंट बेचते नहीं हैं, एजुकेट करते हैं। काजिम रजा के स्टूडेंट किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं, और काजिम रजा के स्टूडेंट किसी के बाप से नहीं डरते हैं, ठीक है? किसी के बाप से नहीं डरते। डिजी कार्ड नहीं खुल रहा है तो खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल चीजें हैं, हो जाएंगी, डोंट वरी। ये 3 क्वालिटी है काजिम रजा के स्टूडेंट में। और चौथा क्वालिटी क्या है? वो ब्रांच में सबसे अलग होता है, उसका कपड़ा, उसका ड्रेस अलग होता है, वो देखने में खूबसूरत होता है, वो ब्रांच का टॉपर है, वो काजिम रजा का स्टूडेंट होता है। वो हमेशा टाई लगाता है, वो हमेशा प्रोफेशनल होता है, उसको देख के लोग जलते हैं, उसको देख के लोग कहते हैं आ गया काजिम रजा का स्टूडेंट। अगर आपके बारे में ये सब बोलते हैं तो समझ जाइए आप बड़े आदमी हैं। जिसके दुश्मन नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकता, जिससे लोग जलते नहीं है वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, जिसकी लोग बुराई नहीं करते वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता, जिसके हारने का लोग इंतजार ना करे वो कभी जीतेगा नहीं। जब लोग आपके हारने का इंतजार करेंगे ना तो आप जीतेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मॉड्यूल 2 है तो मॉड्यूल आइडिया नंबर 2 सीखते हैं। और चैट बॉक्स को बंद करना है, डरना नहीं, कभी जीतना, कभी नहीं डरना, हमेशा यही भावना लेके बैठना, अपने लिए नहीं, इसके लिए बस। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, करोड़पति भी होने दो, मरने के बाद कोई काम नहीं आता सर। प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती है, बीमे का पैसा ही काम आता है। डरना नहीं किसी से जिंदगी में, कोई भी नहीं, डरना नहीं, जवाब दे के आना, सुन के नहीं आना, सुन के आना। बीमा हो बीमा ना हो, लेकिन ऐसा डायलॉग मारो कि 4 दिन उसके छाती में दर्द हो, साला हमको ऐसा कैसे बोल दिया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? पार्टी को लगना चाहिए कि ये मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। इतना बढ़िया डायलॉग बोल के एकदम तूफानी। बाकी मैं बैठा हूं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इस साल सेकेंड मंथ है, सेकेंड आइडिया, 12 महीना 12 आइडिया। आज का जो कंसेप्ट है इसका नाम है FCG। जैसे पिछले कंसेप्ट का नाम था मैप ऑफ लाइफ। मैप ऑफ लाइफ, रिटायरमेंट से बड़ा कोई मार्केट नहीं, सबको रिटायरमेंट समझा। हर दुनिया में जो भी मिले रिटायरमेंट समझा, दुनिया में जो आदमी मिले रिटायरमेंट समझा। मरने की बात ही मत करो, जिंदा रहने की बात करो। आज के कंसेप्ट का नाम है FCG। पहले लिख लें, मैं समझाता हूँ। मेरे कंसेप्ट बहुत छोटे होते हैं, 5 मिनट 7 मिनट के होते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पार्टी के पास इससे ज़्यादा समय नहीं, पार्टी के पास इससे ज़्यादा वक्त नहीं। तो मेरे जितने भी कंसेप्ट होते हैं छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है। फिर हम प्लान सीखेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा हम सेल्स चालू करेंगे, और अगर आज पूरा नहीं हो तो अगले क्लास में सेल्स पूरा करेंगे। मैंने बोला 12 महीने आप मेरे साथ हैं, घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। तो ये हो गया मैप ऑफ लाइफ, रीड कर देते। अब हम देखिए सीखने जा रहे हैं आज का जो कंसेप्ट है, इसका नाम है जब लोग आपसे कि LIC की पॉलिसी की खास बात क्या है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि LIC की पॉलिसी की खास बात क्या है, क्यों बीमा करना चाहिए, बीमा LIC से क्यों लेना चाहिए। FCG का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर कैपिटल गारंटी। फ्यूचर कैपिटल गारंटी, भविष्य के मूलधन की गारंटी, द गारंटी ऑफ फ्यूचर कैपिटल, FCG। और जितने भी डायलॉग है पेपर पेन पे समझाना, पार्टी को पेपर पेन पे समझ में आता है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पेपर पेन या लैपटॉप या टैब, जैसे मैं टैब में लिख रहा हूँ, सामने लैपटॉप है, इधर टैब है, मेरे 3 सिस्टम यहाँ लगे हैं, तो टैब में समझाइए, या फिर पेपर पे। अगर टैब है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है, तो पार्टी के ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट जाता है, थोड़ा असर जाता है कि यार ये हाईटेक है बंदा, आज के युग का बंदा है और हाईटेक है ना, आज ये AI वाला बंदा। और टैब का फायदा ये होता है कि जो कुछ आप समझाते हैं वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका एक फाइल बन के सेव हो जाता है, तो हमेशा के लिए याद रहता है कि हाँ मैंने किसको क्या समझाया था। तो टैब का ये भी फायदा होता है। चलिए, फ्यूचर कैपिटल गारंटी, आप उनको एक चीज समझाइए कि सर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, इस 1 लाख रुपए को आप 20 साल तक जमा करना चाहते हैं, सेविंग करना। आपके पास 1 लाख रुपया है, 8,000 महीना, और आप इसको अगले 20 सालों तक जमा करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप दुनिया में कहीं भी पैसा लगाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में FD करा लीजिए 1 लाख, तो बैंक आपसे कहेगा कि 1 लाख आपका हमारे पास है, और ब्याज जो भी उस साल का रहेगा वो आपका है, आप चाहे जब ले सकते हैं या आपकी फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट वो आपके और या आपकी फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। 1 लाख और आपका इंटरेस्ट है, ये आपका इतने की गारंटी है, मतलब हम इतने की गारंटी लेते हैं कि जो आपका जमा है और जो आपका ब्याज है वो आपके परिवार को भी मिल सकता है और आपको भी मिल सकता है। अब यही चीज़ आप चाहे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में लगा दीजिए, या सुकन्या समृद्धि, कहीं भी दुनिया के किसी भी इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए, आपको जो गारंटी दी जाएगी जमा पैसा और ब्याज कि आपका जो जमा पैसा है और वो जो ब्याज है उसको P मतलब प्रिंसिपल, I मतलब इंटरेस्ट लिख लीजिएगा, मूलधन और ब्याज, ये P है, ये मूलधन है और ये ब्याज,
मूलधन और ब्याज जो है उसकी गारंटी होती है कि भाई ये पैसा आपका जमा है, ये मिल सकता है। ठीक है, अब वो आप चाहे म्यूचुअल फंड में लगाइए, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, कहीं भी लगाइए, आपका जमा पैसा। गारंटी मतलब म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है कि जो फंड रहेगा वो मिल जाएगा, उसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस। बाकी जगह पे क्या गारंटी भी है, पोस्ट ऑफिस में, एफडी में, पीपीएफ में गारंटी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या बोलेंगे, भाई जो रहेगा फंड वैल्यू उसमें माइनस रहेगा माइनस, प्लस रहेगा प्लस, लेकिन उतना ही मिलेगा जो आपने लगाया और जो इंटरेस्ट है। इतना अगर आप सभी को समझ आ गया हो तो खाली बीजीएफ लिख दीजिए, अभी तक जो मैंने बताया है। आगे फिर मैं समझाता हूँ डिटेल में। इतना समझ में आ गया हो तो आप खाली मुझे बीजीएफ लिखिए कि अगर मैं कहीं पैसा लगाऊंगा, कहीं भी लगाऊंगा, तो मुझे गारंटी कितने की मिलेगी, जो जमा है और जो ब्याज है। और हमेशा पेपर पेन यूज करिए, टैबलेट यूज करिए। लिख के जितना आप लिख के समझाएंगे, जितना आप लिख के समझाएंगे, ग्राहक को उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे 20 साल जमा करने हैं और मुझे उस पैसे की सेविंग करनी है, तो मैं पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ में कहीं भी लगा सकता हूँ। तो उस पैसे में जो ब्याज रहेगा और जो मूलधन रहेगा वो गारंटी रहता है, म्यूचुअल फंड को छोड़ के, शेयर मार्केट को छोड़ के। लेकिन वहां भी जो वैल्यू रहेगी, ग्रोथ अगर मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो पैदा है वो आपका फिक्स से वो मिल सकता है, गारंटीड है। ठीक है, इसको कहते हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। डायरी में लिखिए, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, FCG, फ्यूचर कैपिटल गारंटी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी को एक नॉर्मल सा इंडोमेंट प्लान की बात करता हूं, अभी मैं लाभ लक्ष्य की बात करता हूं, टेबल नंबर 714, इंडोमेंट प्लान, प्रीमियम 1 लाख, टर्म 20 साल, सम एश्योर्ड आ जाएगा 20 लाख। 1 लाख प्रीमियम आएगा, 20 साल का टर्म रहेगा और 20 लाख का सम एश्योर्ड बनेगा। ठीक है, 1 लाख रुपया जैसे ही आप जमा करेंगे, 1 लाख जैसे ही जमा करेंगे, 20 साल आपको जमा करना है, यहां भी 20 साल जमा करना है, यहां भी 20 साल जमा करना है, दोनों जगह 20 साल जमा करना है। लेकिन जितना जमा है उसी की गारंटी है, जितना जमा है उसी की गारंटी है, जितना जमा है उसकी गारंटी है, जितना जमा है उसकी गारंटी है। जब LIC में आप आते हैं, जिसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहता हूं, इसमें जब आप आते हैं, आपने 1 लाख दिया, हमारे नॉर्मल से प्लान, एंडोमेंट प्लान में 1 लाख रुपया दिया 20 साल के लिए, 20 लाख का सम एश्योर्ड मिला आपको। तो LIC जब आपको रसीद देगी, बॉन्ड देगी, पेपर देगी, तो उसमें 20 लाख की गारंटी लिख के देगी। सम एश्योर्ड गारंटीड होता है, 22 है ना, आपको पता है ना सम एश्योर्ड। अब जरा ईमानदारी से सुनिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने प्रीमियम कितना दिया, 1 लाख, देना कितना था मुझे, 20 साल, तो अभी तक मैंने कुल कितना दिया, 1 लाख, तो बैलेंस कितना है, 19 लाख। अभी 19 लाख मेरा बैलेंस है, अभी तक मैंने 19 लाख रुपए LIC को नहीं दिए हैं, अभी सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। 19 का मैंने प्रॉमिस किया, 19 का मैंने वादा किया, 19 और भरूंगा, ऐसा बोला, जिंदा रहूंगा तो भरूंगा, जेब में माल रहेगा तो भरूंगा। अभी मैंने वादा किया, अभी मैंने दिया नहीं, दिया 1 ही लाख है, लेकिन मुझे रसीद में 20 लाख रख के मिला है। इसको कहते हैं जो पैसा नहीं दिया उसकी भी गारंटी है, इसको कहते हैं फ्यूचर गारंटी। यानी जो पैसा मैं फ्यूचर में देने वाला हूं, जो पैसा अभी तक मैंने दिया नहीं है, जो पैसा मैं दूंगा, उसकी गारंटी भी लिख के देती है वो LIC है। जितना जमा है उसकी गारंटी अगर लिख के देते हैं वो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, PPF है, म्यूचुअल फंड है, और जो नहीं दिया है उसकी भी गारंटी कोई लिख के देता है वो LIC है। इसको कहते हैं
फ्यूचर गारंटी तक आपने 19 लाख रुपया दिया नहीं है, अभी देंगे, लेकिन 20 का रसीद मिल गया है कि भैया आपका 20 फिक्स हो गया, 20 की गारंटी हो गई, प्लस इंटरेस्ट यानी बोनस है वो अलग है, वो भी मिलेगा हर साल जो मिलना है, वो भी मिलेगा जो हर साल ब्याज मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन 20 की गारंटी है। भारत में सिर्फ LIC है जो फ्यूचर कैपिटल गारंटी देती है, यानी जो पैसा जमा नहीं है उसकी भी गारंटी देती है। पहले दिन से लिख के बॉन्ड पेपर के साथ, ये लो तुम्हारा 20 लाख हो गया, अभी तुमने 1 लाख दिया 20 लाख की गारंटी है, अभी तुमने 1 लाख दिया 20 लाख की गारंटी है, अभी तुमने 1 लाख दिया है 20 लाख की गारंटी है, अभी तुमने 1 लाख दिया है 20 लाख की गारंटी है, अभी तुमने 1 लाख दिया है 20 लाख की गारंटी है, अभी तुमने 1 लाख दिया है 20 लाख की गारंटी है, अभी तुमने 1 लाख दिया है 20 लाख की गारंटी है, 19 बचा है 20 की गारंटी है। बात समझ में अगर मेरे साथियों को आ गई हो तो मुझे लगता है जीवन में किसी को भी आप कन्विंस कर पाएंगे। ये आपकी पॉलिसी से बढ़िया दुनिया में कोई पॉलिसी नहीं है, आपसे बढ़िया कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सर मैं आपको मास्टर बना दूंगा अगले 1 साल में अगर आप मेरे साथ रह गए। बस आप ईमानदारी से रहिए, सीखिए, समझिए, एजुकेट करिए। बीमा नहीं बेचना है, एजुकेट करना है। 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 लोगों को ज्ञान देना, लोगों को समझाना है कि सर दुनिया में जितना पैसा जमा होता है, जितना पैसा जमा होता है उतने की गारंटी देता है। LIC जो जमा नहीं है उसकी भी गारंटी देता है लिख के। ब्याज अलग है, बोनस अलग है, ब्याज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो जमा नहीं है उसका गारंटी है। इसको FCG कहते हैं। हमेशा पेपर पेन में समझाइए, हमेशा टैबलेट में समझाइए लोगों को। जितना लिख के समझाएंगे ठीक है, जितना लिख के समझाएंगे उतना क्लाइंट चेतन कुमार सोनी 40 लाख प्रीमियम 7 पॉलिसी में लाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। जबरदस्त, अमेजिंग, सैल्यूट है आपको। कासिम रजा के स्टूडेंट 3 क्वालिटी मैंने बोला, किसी के बात सुन करते हैं, सुन के नहीं आते, सुना के आते हैं, एजुकेट करते हैं। वो खरीदे नहीं खरीदे उसकी मर्जी है, हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाते हैं। जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, आप भी एक ट्रेनर हैं, बस मैं एक साथ 2000 को पढ़ाता हूँ, आप एक एक करके पढ़ाते हैं। समझ आ रहा है? हेलो 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 हेलो, आप भी ट्रेनर हैं, मैं भी ट्रेनर हूँ, दोनों ट्रेनर है। बस मैं ज्यादा लोगों को पढ़ाता हूँ, आप एक एक करके पढ़ाते हैं, ट्यूशन की तरह पढ़ाते हैं। मैं कोई चलाता हूँ, आप ट्यूशन चलाते हैं, आपका काम भी पढ़ाना है। देखिए क्या नाम है आपका? संध्या रानी जी। संध्या रानी जी, ये ऑब्जेक्शन आएगा म्यूचुअल फंड का, मैं समझाऊंगा आपको, इसका भी जवाब दूंगा आपको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। संध्या रानी जी का एक ऑब्जेक्शन आया है म्यूचुअल फंड के बारे में, मैं अभी लेता हूं बाद में, ठीक है? लिया मैंने, मैं पहले कंप्लीट कर दूं मेरा पढ़ाई। हमारा काम है एजुकेट करना लाइफ में ना। और याद रखिए एक बात और, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम 5-7 मिनट का होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बड़ा आप बताएंगे 2-2.5 घंटा, कोई भी मन नहीं कराएगा हमसे। बात कर सकते हैं आप 1 घंटा पार्टी से, भैया उसने सवाल किया आपने जवाब दिया, उसने सवाल किया आपने जवाब, बातचीत 1-1.5 घंटा हो सकती है। समझाइए मत 1-1.5 घंटा, वो पागल हो जाएगा। समझाइए 5 मिनट में कि सर ये फायदा है, आप करा लीजिए, इसमें सोचिए मत। मैप ऑफ लाइफ, FCG, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं हर बार आपको प्लान सिखाता हूँ। पहले मैं अपना प्लान कंप्लीट करता हूँ, फिर आता हूँ ऑब्जेक्शन पे और जो अपना सेल्स प्रोसेस। आज मैं आपको ना 2 सुंदर प्लान दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया है, 2026 में क्या करना है आप सभी को याद है? किसी को? 2026 में आपको इसी पे काम करना है, उत्सव यूलिप लक्ष्मी। पहले मैं उत्सव यूलिप सिखा रहा था, अब लक्ष्मी भी ऐड कर दिया।
Usso, Yulip, Lakshmi. Usso, Yulip, Lakshmi. Usso, Yulip, Lakshmi. ये 3 प्लान में मास्टर बनना है। ये 3 प्लानों में अपने आप को मास्टरी करनी है, ठीक है। मैंने एक डायलॉग सिखाया था आपको, भी नोट करा दूं। उत्सव के बारे में क्या बोलना है? फ्यूचर सेविंग अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो एक बार खोल लीजिए लाइफ टाइम काम आएगा। मतलब एक बार आप पैसा जमा कर दें तो जिंदगी भर काम आएगा, पूरा जीवन काम आएगा, ठीक है, पूरा जीवन काम आएगा। यूलिप में क्या बोलना है? SIP बाई LIC बोलना है, SIP बाई LIC, यूलिप नहीं बोलना है। और लक्ष्मी में क्या बोलना है? 22.5% गारंटी। ये 3 डायलॉग आपको याद रखने हैं, हमेशा मार्केट में बोलने हैं। उत्सव क्या है? फ्यूचर सेविंग अकाउंट, यानी एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसी पॉलिसी जो एक बार खोल दी जाए और उसमें पैसा जमा कर दिया जाए, चाहे 5 साल, चाहे एक बार, चाहे 10 साल, चाहे 6 साल, जैसा टर्म हो, तो जीवन भर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पैसा चाहिए तब लीजिए, जब निकालना है तब निकालिए, नहीं निकालना है मत निकालिए, पूरा निकालिए, आधा निकालिए, अपनी इच्छा से चलाइए। आप 60 में लीजिए, 70 में लीजिए, 80, मतलब पूरी लाइफ सेट हो जाएगी आपको। ये फ्यूचर सेविंग अकाउंट है। एक बार खाता खुलवा लीजिए, चाहे सिंगल में, चाहे रेगुलर में, चाहे 1 ईयर, चाहे 5 ईयर, चाहे 11 ईयर, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको whatever, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे। जो आपको ठीक लगे, ठीक। तो अभी देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी उसको सिखाया था। आज मैं आपको जीवन उत्सव का एक नया वर्जन दे रहा हूं, वो ध्यान से लिखेंगे इसको। धन वृद्धि, बड़ा जबरदस्त सा एक आइडिया दे रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। डायलॉग सुनिए। 1 लाख रुपया 15 साल दीजिए। 1 लाख रुपया 15 साल दीजिए। उसके बाद 4 साल वेट करिए। उसके बाद 1 लाख रुपया 10 साल मिलेगा। उसके बाद 2-2 लाख रुपया 20 साल मिलेगा। और उसके बाद 3-3 लाख रुपया अगले 20 साल। और उसके बाद फैमिली के लिए 1 करोड़ छोड़ के जाएंगे। गजब का प्लान दे रहा हूं आपको, गजब का प्लान। धन वृद्धि प्लान। 1 लाख रुपए 15 साल दीजिए, 4 साल वेट कर लीजिए, 20वें साल से फोटो वैसे कितने गिरेगा रे? पहले 10 साल 1-1 लाख, उसके बाद अगले 20 साल 2-2 लाख, फिर अगले 20 साल 3-3 लाख। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा पैसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में ज्यादा पैसा लगेगा। तो 60 लाख वो मिलेगा, 40 लाख ये मिलेगा, 10 लाख ये मिलेगा। 1 करोड़ 10 लाख गारंटीड, प्लस 1 करोड़ फैमिली के लिए 2 करोड़ 10 लाख गारंटीड। गजब का प्लान है। जीवन उत्सव तो मैं बोलता हूँ ना सर, इससे बढ़िया कोई पॉलिसी नहीं है, इससे अमेजिंग कोई प्लान नहीं है, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल है सर, ब्यूटीफुल, एक नंबर है। इसी पे काम करिए, इसी पे काम करिए, इसी पे आप आनंद लीजिए पूरा जीवन का, इसी पे मजा लीजिए। प्लान कौन सा है? सिंपल जीवन उत्सव है। 15 साल का टर्म है, 18 लाख का समय शोड है। इसका ब्रोशर, डिटेल, PDF सब डिजी कार्ड में आ जाएगा। डिजी कार्ड में कुछ इशू चल रहा है, अभी सॉल्व हो जाएगा। फ्लेक्सी ऑप्शन है। 20वें साल से पैसा विड्रॉ हो रहा है। पहले 10 साल 1-1 लाख निकाला गया, फिर 2-2 लाख निकाला गया, फिर अगले 20 साल 3-3 लाख रुपए निकाला गया। ठीक है,
भारत में ना दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसे ऐसे आइडियाज लेके जाएं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेके जाएं, ऐसे ऐसे टूल्स लेके जाएं कि मेरा एक एक स्टूडेंट जो बेचे भारत में किसी के पास 90% मैं आपको बता दूं, मेरे आइडिया किसी के पास नहीं होते। हाँ, एक बार ट्रेनिंग में पढ़ा देता हूँ तो फिर कॉपी हो जाता है, फिर और भी लोग सिखाते हैं अलग नाम चेंज करके, क्योंकि ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं बहुत सारे ट्रेनर, अब किसको रोकूंगा मैं। तो ठीक है, सबका दाल रोटी चलने दिया जाए। अरे जब तो जल्दी आया था आज ब्यूटीफुल प्लान है ये, मार्च तक एमडीएनटी करा देगा ऐसा प्लान ये तो ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको? लग रही थी 1 लाख रुपए से 15 साल दीजिए, 1 लाख रुपया से 15 साल दीजिए, घाटा फाइजर लीड लगा के रखते 4 साल इंतजार करें, उसके बाद 1 लाख रुपए पहले 10 साल, 2 लाख रुपए अगले 20 साल, फिर 2-3 लाख रुपए अगले 20 साल, और फैमिली के लिए 1 करोड़। जीवन उससे बेहतरीन प्लान, इससे बढ़िया कोई प्लान ही नहीं। अभी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि बीमा ज्ञान प्रो और बीमा ज्ञान खरीद लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, उसके लिए बीमा ज्ञान प्रो होना चाहिए। और अगर आप बीमा ज्ञान खरीदते हैं तो मेरा सेल्स मास्टरी जो कोर्स है फ्री है, आपको पता है। मार्च में हमारा एक 3 दिन का सेल्स मास्टरिंग कोर्स हो रहा है, इसकी फीस 2000 रुपए है, लेकिन बीमा ज्ञान खरीदने पे फ्री है, बीमा ज्ञान प्रो पे फ्री है। बीमा ज्ञान प्रो ले लीजिए आप सभी तुरंत, तभी बना पाएंगे आप। राम राम भाई। राम राम जी, सुनाइए। वो ठीक भाई, यार वो 250 रुपये ले आऊंगा अक्षरा का। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए अरे पैसा निकालूंगा तुम्हारे, यहाँ गौर से देखिए। मोहम्मद यहाँ हूँ भाई, बड़ी मुश्किल का 200 पाए थी और 200 ले ली, 7 रुपये ले ली, यहाँ गौर से देखिए। 18 लाख का समय छोड़, तो 15 साल के बाद मनी बैक कितना मिलेगा? 1,80,000। लेकिन हमने कितना निकाला? 1 लाख। 1 लाख विड्रॉ करने के लिए आपको LIC में जाके बोलना पड़ेगा मुझे 1 लाख निकालना है, LIC 1 लाख देगी आपको, नहीं आता एक दिन में। ठीक है। तो मैं मंडी को 80,000 कहाँ गया? 80,000 मेरा जमा हो रहा है, ठीक है। उस पे ब्याज मिल रहा है 5.5% कंपाउंडिंग, लाइफ टाइम कंपाउंडिंग। अब मेरा जो 8 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, उस पे ब्याज मिल के 12-15 लाख रुपया हो गया। अब मैंने क्या किया, 2-2 लाख निकालना शुरू कर दिया। मेरे पास फंड है ना, मेरे फंड में 1,80,000 तो आ ही रहा है, 1,80,000 तो आ ही रहा है। और मेरे फंड में तो पहले से 10-12 लाख पड़ा है जो 80,000 में निकाला नहीं था, तो मैं 2-2 लाख रुपए निकाल रहा हूँ। मैं 2-2 निकाल भी रहा हूँ, लेकिन मेरा फंड बढ़ते जा रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े भाई। उसके बाद मैं 3-3 लाख निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा फंड ग्रो हो रहा है। समझ आ रहा है आप सभी को? वो जो मैंने पहले 10 साल 1-1 लाख रुपए निकाले और 80,000 छोड़ दिए, सारा जादू उसी का है। अगर अब समझ में आ गया हो तो बेंजम लिख दीजिए। 18 लाख का समय छोड़ है, 1,80,000 मनी बैक है, लेकिन मैंने पहला 10 साल खाली 1 लाख रुपया दिया, 80,000 छोड़ दिया, उसी 80,000 का जादू है सब। बीमा ज्ञान प्रो में बनवा लीजिए, बन जाएगा। और बीमा ज्ञान प्रो खरीद लेंगे तो मेरा 3 दिन का सेल्स मास्टरी प्रोग्राम फ्री है आपको। प्रेजेंटेशन शीट अवेलेबल है बीमा ज्ञान, सॉरी डिजी कार्ड के ट्रेनिंग मटेरियल में इसका A4 साइज भी मिलेगा आपको, PDF सब है, सब कुछ बना के रखा आपके लिए, एवरीथिंग। परिवार से सरकारी आला तक ना गया भाई, 1-1 घंटों बैठाएगा। प्रीमियम 1 ही लाख आएगा, आप चेक कर लीजिए। देखिए भाई, गुड़गांव से 10 लाख, ठीक है। 12 महीना होना चाहिए, वे दवाई लेनी थी, दवा बात नहीं भाई। देख भाई 12 महीना से देखिए डेट 12 महीने 12 महीने दिसंबर की डेट बताई, क्योंकि दवाई में बढ़िया लगी से कहीं, है ना भाई? बिल्कुल समझ सकते हैं, आपको ग्रुप में भी समझा सकते हैं आप कंसेप्ट को,
ठीक है, एक करनी तो 80,000 पे मिलेगा 5.5, फिर अगले साल 1,60,000 पे मिलेगा, फिर अगले साल 240 पे मिलेगा। कंपाउंडिंग है ना। उमंग ही उमंग का नया वर्जन है ये। पूरा छावन और ऊपर इंगाने मुगाड़ी चला रहा कि पेड़ के ऊपर बताया देख आया हो। देख आयो कति देख का जो झूठ बोल गया काला रंग की गाड़ी थी कति फॉर्च्यूनर है। अरे 1,18,000 आए या 1,16,000 आए, आने दीजिए, आपको क्या करना है। सेम ही ऑयल लाइट आप मैसेज 1 लाख का भेजिए, देख ले। जब समझाने जाइए तब बोलिए आपके उम्र के हिसाब से 1,000 रुपया बढ़ गया। एंजॉय करो ना भाई मार्केटिंग थोड़ा सीखिए जीवन में, 1 लाख बोलने में मजा आता है। बताऊं के मिले पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, जो 1 लाख दे सकते हैं वो 1,10,000 भी दे सही सकते बताइए हैं। तुम शाबाशी मिल गई अवार्ड मेडल मिल गई गलत करो मैंने अरे जो भी होगा 15 साल बाद होगा। अभी आप बेचो पहले, कैसे निकलेगा, कैसे मिलेगा, क्या बोलना, वो सब क्यों टेंशन ले रहे हो अभी से आप। पहले बेचो यार, लेकिन तक ना फार्म भी यही प्रॉब्लम है ना मेरे अपने स्टूडेंट्स का, थोड़े थोड़े लोगों का। भाई का भरवाया सर पहले बेचो, 15 साल बाद। इंग्लिश में भी ब्रोशर अवेलेबल है। ब्रोशर इज अवेलेबल इन हिंदी, इंग्लिश, ऑल द मतलब बोथ द लैंग्वेज एंड PDF ऑल्सो। फोन में तो डोंट वरी अबाउट द 15 साल बाद कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, वो तब देखेंगे। अभी जस्ट सेल। डॉक्टर उसने वो खरीदा या 16 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 16 बेचिए, सब ये सब आप खुद कर सकते हैं। एक 16 बेचना है, 14 बेचना है, ये सब आप कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको बना के। इसमें आप थोड़ा बहुत चेंज करना, आगे पीछे करना, 16 साल करना, 14 साल करना, ये सब आप खुद कर सकते हैं। दिमाग ज्ञान होना चाहिए आपके पास। इतना दिमाग आप खुद लगाइए। मेरा काम है आपको ऐसी चीज बना के देना जो भारत में किसी के पास ना हो। 50 रुपए ले 50 रुपए ले फार्म का कितना अच्छे से भाई मेरे आइडियाज किसी के पास होते नहीं, बाद में लोग काफी मारते हैं दोस्तों। निकाल यार भाई यार यार ये चलाते रहे 1700 ही है। फिर कैसे मिलेगा मार्गसम योगिता जी? योगिता जी बेचिए पहले, कैसे मिलेगा हम देखेंगे 20 साल बाद। पहले बेचिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट। और रिपोर्ट कहाँ निकलवानी पड़ी ना। अब देखिए मैं आपको दे रहा हूँ 1800 नहीं इतना में यार को 200 बीमा लगेगा लक्ष्मी फिर। 200 लाख में श्रम ना भाई का नया कंसेप्ट धन लक्ष्मी। कितना भाई आपको महेश मैं अच्छा हाँ मैं ये सुजीत वाली तो लिखा हुआ तो मैं प्रिंट आउट दे रहा हूँ ना आपको, दे दीजिए पार्टी को। तो दिवाली को तो बनवाना है 1 लाख तो लक्ष्मी को अरे भाई तो चेक कर रहा हूँ तो कैमरा जी बोले बनवा रहा है ये सब डिजी कार्ड में अवेलेबल है, आप बना सकते हैं। आप बनाइए, मेहनत करिए, थोड़ा PDF में जाइए, थोड़ा मेहनत करिए बनाने की आप, ठीक है। पहले समझ लीजिए, फिर आता हूँ मैं उसके ऊपर। धन लक्ष्मी कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड। बीमा लक्ष्मी सिखाया पिछले क्लास में 22.5% ब्याज वाला प्लान। अभी इसका नया वर्जन 2 लाख रुपया 15 साल दीजिए, हर साल पैसा लीजिए। अब आपको हाँ जो हर 2 साल पे नहीं, एवरी ईयर पैसा मिलेगा और बाद में 51 लाख की मेच्योरिटी मिलेगी। बॉर्डर रोड पर भाई यानी आपने 2 लाख दिया 45,000, 2 लाख दिया 45,000, 2 लाख दिया 45,000, 2 लाख दिया 45,000, 2 लाख दिया 45,000। एक बार तो भाग लियो। हर साल 2 लाख दीजिए, हर साल 45,000 देखो मतलब है पापा सरकार से पर मिली सरकारी कॉलेज नौकरी ला रहा वाला यानी 22.5% ब्याज हर साल मिलेगा आपको और ग्रुप डी को टैक्स और 51% रिटर्न मिलेगा। 2023 सालों अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप बैक डेटिंग कर सकते हैं। आओगे बोलो। आओगी ना भाई 2 तो नंबर 2 बीमा लक्ष्मी लीजिए, एक को नवंबर जब से लॉन्च हुआ है उसको बैक डेट कर दीजिए और एक करंट डेट में कर दीजिए। 2 पॉलिसी बेच दीजिए, आपको हर साल 22%, हर साल 22%, हर साल 22%, 22.5%। क्योंकि 2 लाख रुपए का 45,000 कितना होता है? 22.5% होता है। हैंडीकैप और एससी आपने दिया, अगले साल पैसा आपने दिया, अगले जैसे जमा करो अगले साल 45,000 वापस। 2 लाख का 45,000 वापस, 2 लाख का 45,000 वापस, 2 लाख का 45,000 वापस।
पैसा तो आपको मैं से कमा लिया ना। और मेच्योरिटी पे 51 लाख गारंटेड। कितना हुआ भगवान दीजिए आपके देने का। गजब का प्लान आ गया है। ये तो एमडीआरटी प्लान है। 25 पॉलिसी में एमडीआरटी कर सकते हैं खाली फीमेल्स के लिए, फीमेल सेगमेंट में काम करके। अभी मार्च आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, लग जाइए इसके ऊपर, अभी से तैयारी करिए। तो ये बीमा लक्ष्मी है, 2 पॉलिसी, एक बैक डेटिंग करनी है और एक बैक डेटिंग नहीं, करंट डेट में करनी है। 1 लाख करके 2 लाख प्रीमियम आएगा, फिर हर साल 2 लाख आएगा। 5-10 किलो चीनी ले ली, 2 पेंशन आ गई तो बस तुरंत जाग लिया। और इसी को मैंने एक और वर्जन बना दिया है। ये जो हर साल 45,000 रुपए मिल रहे हैं, आधार कार्ड दे। अगर ये पैसा कोई ना यूज करे और इसको बैंक में रख दे, 45,000 बैंक में जमा कर दे 6% ब्याज के हिसाब से, इसको जमा कर दे, इसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो देखिए कितना बन जाएगा, उसको बन जाएगा 73 लाख 70 यानी 74 लाख रुपीस बन जाता है गारंटेड। 2 लाख 15 साल दो, 75 लाख रुपए लो 25वें साल पे, नोट कर लीजिए। 2 लाख रुपए 15 साल दीजिए, 25 साल पे 75 लाख रुपए लीजिए गारंटेड। क्योंकि मैंने जो मुझे 45,000 रुपए मिल रहे हैं वो मैं नहीं ले रहा हूँ। ऐसा ऑप्शन बताइए पार्टी को समझाइए कि ये पैसे को आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, इस पैसे को आप कहीं जमा कर दीजिए 6% ब्याज के हिसाब से, मात्र खाली 6% ब्याज का री इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जितना भी एसपी मिल रहा है, जितना भी मनी बैक मिल रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपका जो आपको मनी बैक वो मत लीजिए, उसको री इन्वेस्ट करते जाइए। आपका वैल्यू हो जाता है 74 लाख गारंटेड, क्योंकि लक्ष्मी गारंटेड है पूरा। 2 लाख रुपया 15 साल दीजिए, 75 लाख रुपए लीजिए 25 साल में, गारंटेड प्लान, ब्यूटीफुल प्लान। ये सेकेंड ऑप्शन है। और ये फर्स्ट ऑप्शन है कि आप हर साल पैसा लीजिए, हर साल पैसा में, अगर आपने बैक डेट कर दिया ना तो हर साल मिलेगा। एक मनी बैग इस साल, आपका 2 पॉलिसी होंगे, हर साल मिलेगा। तो हर साल 2 लाख दें और 45 साल लें, 22.5% गारंटेड रिटर्न, और बाद में मैच्योरिटी पे 51 लाख। इस साल आपको काम करना है उत्सव, यूलिप और लक्ष्मी पे। यूलिप पिछले क्लास में सिखा चुका हूँ, प्लान भी दिया था, उसी पे काम करते रहे। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरे साथी एमडीआरटी कर देंगे मार्च तक? देखिए, आपके लिए जितना बेस्ट आइडिया होता है मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, प्लान करता हूँ, फिर ब्रोशर बनाता हूँ, फिर उसका पीडीएफ बनाता हूँ, फिर उसका कंसेप्ट बनाता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आपको सिर्फ बिजनेस करना हो, मेहनत ना करना हो। ठीक है। अगर आप 50% एमडीआरटी भी मार्च तक कर देंगे तो LIC 50,000 रुपए देगी। और बैंक की छुट्टी से ना सेकंड सेट चले जाओगे यार जी। 45 हर साल मिलेगा और 51 मैच्योरिटी पे। अगर 45 नहीं लोगे तो 72 मिलेगा, 73-74 लाख मिलेगा। अगर 45 नहीं लोगे तो आधा एमडीआरटी मार्च तक कर दीजिए, बस एमडीआरटी की गारंटी हो जाएगी। देखिए, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप सभी को बेस्ट से बेस्ट आइडियाज दे दूं। आपकी दिनचर्या क्या रहती है, कैसे मेरी दिनचर्या सुनाने के लिए कभी YouTube में आइए, कभी फ्री में बैठेंगे, क्लास करेंगे मन की बात, तब बता दूंगा। कहीं भी इन्वेस्ट करिए अरविंद ठाकुर जी, मैंने एग्जांपल दिया। बैंक में एफडी करा दीजिए हर साल, निवेश प्लस इंडेक्स प्लस का प्रीमियम भरिए हर साल 45,000 रुपए, 25 साल तक 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपको। अगर इंडेक्स प्लस में डाल देंगे तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा मैच्योरिटी। लगाओ ऊपर लगा के दे दिया, कदे एक ऊपर मनु कर देगा ना आगे देख तो तशी को मैं अजय जी, डोंट वरी। बहुत सारा फ्रेंड सर्कल मुस्लिम कम्युनिटी में है जो कि LIC के बारे में बात करते हैं तो मना करते 211 बचे। कुरान में 211 और देखिए, इसमें लिखा है कि मतलब 211 रुपये हमारे खाता में है, टाल मटोल करते हैं। चलिए, 10 रुपये खुला है। आप कितना था भाई? लिखिए, मैं जवाब देता हूँ। 411 था। प्लान है, पहला प्लान क्या है? पहला निकला प्लान भाई। जीवन उत्सव का
10 खुला है जिसमें मैंने क्या दिखा, फ्लेक्सी ऑप्शन एंड विड्रॉल यार ऑप्शन। 10 पड़ा है भाई यार। ठीक है, ये बोलो पहला 10,000 और बच गया ना। अरे बढ़िया पहला यार, ईमानदार है मेरा उसके भाई। बाद अरे बढ़िया। उसके बाद तो ये क्या पहला दिखाऊं प्लान फिर? हो गया। फिर मैंने लक्ष्मी कराया है बैक डेटिंग से, ताकि हर साल 2 साल पे नहीं, हर साल पैसा अरे एक घंटा लेना। कौन सा है? ऑप्शन 2 ही लेना है। ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन बी लेना है, ऑप्शन बी लेना है और बैक डेटिंग कर दीजिए। हर साल पैसा मिलेगा, तो हर साल 22.5% गारंटी। 2 लाख दो, 45,000 लो, 22.5% गारंटी हर साल, प्लस 51 लाख मेच्योरिटी पे मिलेगा, वो अलग है। उसके बाद अगर आप उस पैसे को नहीं लेते और छोड़ देते हैं या कहीं निवेश कर देते हैं, मान लो 6% पे भी करते हैं तो 74 लाख। अगर 45,000 रुपया इंडेक्स प्लस में डाल दें आप, तो कम से कम आपकी मेच्योरिटी बनेगी 1 करोड़। गजब का प्लान है, ठीक है। तो नोट करें, मैं बताता हूं सवाल का जवाब। पहला सवाल आया था म्यूचुअल फंड का, कि कुछ लोग बोलते हैं कि एसआईपी में रिटर्न ज्यादा है। बोलो यस सर, एसआईपी में रिटर्न ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। भैया अपने पास प्लास्टिक का कार्ड बन गया होगा। सर बन जाएगा जी। लो भैया। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वो लोग क्या कहते हैं, कभी आपने वो पढ़ा है जो टीवी में ऐड आता है, न्यूज में ऐड आता है, PDF सा है, देखो म्यूचुअल ये है। फंड इज सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, देयर इज नो गारंटी। ये पढ़ा आपने, सुनते होंगे, उसमें लिखा रहता है। यस सर, आप अगर रिस्क ले सकते हैं, आपको लगता है कि मेरा पैसा डूब भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप 25% का ब्याज के हकदार हैं, क्योंकि जो रिस्क लेता वही कमाता है, ठीक है। अब सवाल दूसरा ये है कि आपकी जरूरत क्या है? अभी जरूरत है या 20 साल बाद है? पैसे की जरूरत कब है? आपके सपने शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, 2 साल 3 साल बाद पैसा चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपका सपना 15 साल बाद है, 20 साल बाद है, 25 साल बाद है, बिटिया की शादी है, एजुकेशन है, तो ऐसे प्लान में लगाइए जिसमें आप रहें या ना रहें पैसा मिले। डायलॉग नोट कर लीजिएगा। अगर आपका ड्रीम शॉर्ट टर्म है, अगर आपका सपना शॉर्ट टर्म है, अगर आपका पैसा आपको 2 साल 3 साल 4 साल बाद चाहिए, तो आप कृपया करके एसआईपी करा ले। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी से बढ़िया कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना 15 20 25 साल बाद है, 15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई, 20 साल बाद शादी और 25 साल बाद बुढ़ापा, तो बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए आप ऐसा प्लान में निवेश करिए जहां गारंटी हो। दूसरा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं पैसा मिले। तो ऐसा सिर्फ एलआईसी में संभव है। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो एसआईपी बना है शॉर्ट टर्म के लिए, एलआईसी बना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है सर। आप का जैसा सपना हो वैसा निवेश करिए, और जितना आप रिस्क ले सकते हैं वो निवेश करिए, ठीक है। पिछले 14 महीनों से 17 महीनों से शेयर मार्केट में रिटर्न 0 है, और लगभग 80% एसआईपी लोगों ने बंद कर दिए। मार्केट का रिसर्च है, डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या था म्यूचुअल फंड के बाद? इस्लाम धर्म। तो अगर कोई भी ये बोले, सिंपल सवाल है, इसका सिंपल जवाब है, एकदम सिंपल जवाब है। अगर बीमा कराना मुसलमान धर्म में गलत होता, कुरान में लिखा होता, हराम होता, तो जितने भी मुस्लिम देश हैं, 56 देश हैं, बोलते हो ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, 56 देश बोले हो ना आप, हैं जहां पे इस्लाम धर्म शुरू हुआ। मक्का, मदीना, जद्दा, सऊदी अरबिया, जहां आप हज करने जाते हो, वहां पे भी बीमा कंपनी काम कैसे करती है, एलआईसी हमारी वहां क्या कर रही है, एलआईसी दुबई में क्या कर रही है, एलआईसी बहरीन में क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पाकिस्तान वाले बीमा क्यों करा रहे हैं, बांग्लादेश वाले बीमा क्यों करा रहे हैं। अगर मुसलमान धर्म में हराम है तो पहले मक्का मदीना में बंद होना चाहिए था, फिर किसी और देश में बंद होता, क्योंकि वहां शरिया कानून है, इस्लामिक कानून है। जहां इस्लामिक कानून है, जहां शरिया कानून है, जहां कुरान से फैसला होता है, वहां बीमा क्यों होता है, वहां इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, वहां मेरी एलआईसी क्या कर रही है। इसका जवाब आप किसी मौलवी साहब से पूछ के आइए सर, क्योंकि ये जवाब मुझे भी चाहिए ना। आप पूछिए, भाई अगर बीमा हराम है तो फिर सऊदी में बीमा क्यों हो रहा है, दुबई में बीमा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान बीमा क्यों हो रहा है, बांग्लादेश में बीमा, जहां मुस्लिम लोग रहते हैं वहां क्यों हो रहा है, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, वहां क्यों हो रहा है। सर, इस्लाम धर्म किसी भी अच्छी चीज के खिलाफ नहीं है। अगर बीमा
खराब होता तो लिखा होता, सर कहीं भी नहीं लिखा है। बीमा हर दुनिया में होता है और हर मुस्लिम कंट्री में होता है, वो हर जगह इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है सर, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो एक बार बीजीएफ लिख दें मेरे दोस्तों। बहुत शानदार। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, LIC लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, पैसा डूब जाए आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप लगाइए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। सर बीमा अगर हराम होता, बीमा अगर मना होता, बीमा अगर मुसलमान धर्म में कुरान में मना होता तो मुसलमान कंट्री में बीमा नहीं होता। फिर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दुबई में बीमा क्यों होता है? जहां पे मुसलमान धर्म शुरू हुआ, जहां मक्का मदीना है, वहां बीमा क्यों हो रहा है? ठीक है, ओके, चलिए अब समय खत्म हो चुका है। अगला क्लास 21 तारीख को है। वहां जब मिलेंगे तो सेल्स की पढ़ाई करेंगे, तब प्लान नहीं सीखेंगे, तब पॉलिसी नहीं सीखेंगे, तब कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। एक महीना में एक ही कंसेप्ट, एक महीना में एक ही प्लान। अब हम सेल्स सीखेंगे, तब आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा और आप सेल्स में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए महीना में 2 क्लास रखा गया है। एक क्लास में कंसेप्ट और प्लान और आइडिया सीखेंगे, एक में सेल्स, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे और सफल होते जाएंगे। भैया भेज दिया देखो। ठीक है, 8,000 मंथली 16 साल वाला, वो तो जीवन उत्सव और यूलिप का कॉम्बिनेशन है। वो उत्सव और यूलिप का कॉम्बिनेशन है। 1,16,000 साल दीजिए, 16 साल पे पूरा पैसा वापस लीजिए और जिंदगी भर 1 लाख लीजिए और परिवार के लिए 45 लाख छोड़ के जाइए। वो उत्सव और यूलिप है। वो डिजी कार्ड में नहीं है, बीमा ज्ञान में है। कमीशन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सब चिंता मत करिए, काम करिए। 28 भी बहुत ज्यादा है, 25 भी होगा तो भी MDRT होगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? इनकम बढ़ना चाहिए, कमीशन कुछ भी हो, कमीशन 20 हो, 18 हो, 16 हो, उससे मतलब नहीं है। जब तुम धंधा ही नहीं करेगा तो 35 क्या कर लेगा? जब तुम बीमा ही नहीं करेगा तो 35 तो 40 क्या कर लेगा? भाई 40 हो या 80 हो, जब तुम पॉलिसी ही नहीं बेचोगे तो 40 क्या करेगा, 80 क्या करेगा, 90 क्या करेगा? और जब बीमा करोगे तो 28 और 25 में भी बहुत कमा लोगे। काजिम रजा के साथ रहोगे तो कमाई कभी कम नहीं होगी, कमाई हर साल बढ़ती रहेगी, चाहे कमीशन कुछ भी हो जाए। बिंदास काम करो, लाइफ में नेगेटिव बातें न किया करो। ठीक है, नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं, एकदम पॉजिटिव।